मुस्लिम बिन अकील, आप अकेले नहीं हैं, पूरा कूफा आपके साथ है। अगर तुम अपने वादे पर कायम हो तो मैं इमाम हुसैन को तुम्हारा पैगाम पहुंचाऊंगा। एक फैसला, हजारों वादे और फिर ऐसी बेवफाई जिसने तारीख का रुख बदल दिया। एक तरफ इमाम हुसैन हक और सच्चाई पर डटे हुए थे और दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो जुबान से वफादारी के दावे कर रहे थे मगर उनके दिल कमजोर थे। ये वो वाकया है जिसने करबला के अजीम सानेहे की बुनियाद रखी। लोगों, अपने जज्बात से नहीं, अपनी जानों के बारे में सोचो। तुम नहीं जानते, शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर रवाना हो चुका है। रजब 60 हिजरी का जमाना था। अमीर मुआविया की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभाल ली और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से बैअत का मुतालबा किया। मुझे हर कीमत पर बैत चाहिए। मदीने के गवर्नर को मेरा पैगाम पहुंचाओ। लेकिन इमाम हुसैन ने साफ अल्फाज में फरमा दिया कि मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे शख्स की बैअत नहीं कर सकता। इसके बाद इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। जब ये खबर कूफा पहुंची तो वहां के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सोचा कि अब हक का परचम बुलंद होगा। चुनांचे हजारों खतूत इमाम हुसैन की खिदमत में भेजे गए। उन खतूत में लिखा था, हम आपके साथ हैं, आप कूफा तशरीफ लाएं, हम आपकी मदद करेंगे और आपके लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। इमाम हुसैन जल्दी में कोई फैसला नहीं करना चाहते थे, आप हकीकत जानना चाहते थे। इसलिए आपने अपने काबिल एतमाद चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वो हालात का जायजा लें। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब कूफा पहुंचे तो लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो गया। हर तरफ जोशो जज्बा नजर आ रहा था। मुख्तसर वक्त में 18,000 से ज्यादा लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत कर ली और वादा किया कि वो हर हाल में साथ देंगे। ये मंजर देखकर हजरत मुस्लिम बिन अकील मुतमईन हो गए। आपने इमाम हुसैन को खत लिखा कि कूफा के हालात साजगार हैं और लोग आपके मुंतजिर हैं, आप तशरीफ ले आएं। लेकिन दूसरी तरफ यजीद खामोश नहीं बैठा था। उसने कूफा की सूरत हाल को काबू में करने के लिए उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेज दिया। वो निहायत चालाक, सख्त दिल और जालिम शख्स था। कूफा पहुंचते ही उसने कबायली सरदारों को अपने पास बुलाया। मुस्लिम बिन अकील को तलाश करो और लोगों को खबरदार कर दो, जो उनका साथ देगा वो सजा पाएगा। किसी को दौलत का लालच दिया, किसी को ओहदे का वादा किया और किसी को डराया धमकाया। फिर उसने पूरे शहर में खौफ फैला दिया। लोगों से कहा गया कि शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है और जो भी हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। मुझे मुस्लिम बिन अकील चाहिए, जिंदा या कूफा का कोई घर, कोई गिली बाजार ऐसा ना जाए उसकी तलाश ना की जाए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल बदलने लगे। जो लोग कल तक वफादारी के दावे कर रहे थे वो आज पीछे हटने लगे। फिर वो वक्त आया जब हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर हजरत मुस्लिम बिन अकील तक पहुंची तो आपने लोगों को जमा होने की दावत दी। हजारों अफराद गवर्नर हाउस के बाहर जमा हो गए। ऐसा लग रहा था कि लोग अपने वादों पर कायम रहेंगे। लेकिन उबैदुल्लाह बिन जियाद ने दोबारा अपने खरीदे हुए सरदारों को आगे कर दिया। उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया। लोगों, अपने जज्बात से नहीं, अपनी जानों के बारे में सोचो। तुम नहीं जानते, शाम से एक बहुत बड़ा लश्कर रवाना हो चुका है। लेकिन हमने मुस्लिम बिन अकील से वादा किया था। वादे इस वक्त तक अच्छे लगते हैं जब तक तलवारें सरवों पर ना आ जाएं। किसी ने कहा अपनी जान बचाओ, किसी ने कहा अपने बच्चों का ख्याल करो, किसी ने कहा शाम का लश्कर आने वाला है। खौफ आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिलों में उतरता गया। शाम ढलने लगी और लोगों का हुजूम कम होना शुरू हो गया। मगरिब की नमाज के वक्त भी कुछ लोग मौजूद थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने नमाज अदा की, लेकिन जब नमाज मुकम्मल हुई और आपने सलाम फेर कर पीछे देखा तो मस्जिद खाली हो चुकी थी। ना कोई साथी था, ना कोई मददगार, ना कोई वफादार। 18,000 बैत करने वालों में से एक शख्स भी बाकी ना बचा था। कूफा की तारीक रात में इमाम हुसैन के सफीर तन्हा खड़े थे। वही लोग जिन्होंने जान कुर्बान करने के वादे किए थे आज कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये सिर्फ एक इंसान की तन्हाई नहीं थी, बल्कि ये वफादारी के इम्तिहान में पूरी कौम की नाकामी थी। यही वो लम्हा था जब कूफा की बेवफाई ने करबला के आने वाली अजीम सानेही की बुनियाद रख दी। ऐ अमीर, मेरे पास एक अहम खबर है।
मुस्लिम बिन अकील एक घर में मौजूद हैं। अगर अभी सिपाही भेज दिए जाएं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। कहां? जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि कूफा के लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने तन्हा शहर की गलियों में निकल आए। आखिरकार आपने एक नेक खातून तौआ के घर रात गुजारी। अगली सुबह आपकी मौजूदगी की इत्तिला उबैदुल्लाह बिन जियाद के कारिंदों तक पहुंच गई। उसने सिपाहियों का एक दस्ता भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने तन्हा निहायत बहादुरी से मुकाबला किया और मुतअद्दिद सिपाहियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बिलाखिर तादाद की कसरत के बाइस गिरफ्तार कर लिए गए। आपको कसरे इमारत में उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने पेश किया गया, जहां उसने आपके कत्ल का हुक्म दे दिया। तारीखी रिवायात के मुताबिक 9 जुल्हिज्जा 60 हिजरी यौम अरफा के दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील को कसरे इमारत की छत पर ले जाकर शहीद कर दिया गया। फिर आपका जसद मुबारक नीचे उतारा गया। हजरत मुस्लिम बिन अकील की ये शहादत दरअसल सानिहाई करबला का पहला अजीम बाब साबित हुई, क्योंकि इसी के बाद इमाम हुसैन कूफा की तरफ अपने सफर पर थे, जबकि वहां के हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहले बैत, बच्चों, खवातीन और वफादार साथियों के साथ मक्का मुकर्रमा से कूफा की जानिब रवाना हो चुके थे। रास्ते में आपको खबर मिली कि हजरत मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए हैं और कूफा के हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सफर जारी रखा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक शहर का मामला नहीं था, बल्कि हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कुन इम्तिहान बन चुका था। अगर तुम लोग अपने फैसले से फिर चुके हो तो मैं वापस लौट जाता हूं। मुझे हुक्म दिया गया है कि ना आपको वापस जाने दूं और ना आजाद छोड़ूं। बिलाखिर दूसरी मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन का काफिला सरजमीने करबला पहुंच गया। उधर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उमर बिन साद को एक बड़े लश्कर के साथ रवाना कर दिया। चंद ही दिन बाद शिमर बिन जिलजौशन भी उबैदुल्लाह बिन जियाद का हुक्म लेकर करबला पहुंच गया और यूं इमाम हुसैन और उनके साथियों का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया गया। अगर हुसैन बेअत ना करें तो उन पर सख्ती करो और दरियाए फरात का पानी उन तक ना पहुंचने दो। जी अमीर, आपका हुक्म पूरा किया जाएगा। इस हुक्म के बाद दरियाए फुरात का पानी बंद कर दिया गया। शदीद गर्मी, प्यास से तड़पते बच्चे, बेचैन खवातीन और चंद जानिसार साथी, मगर इसके बावजूद इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम रहे। फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी का सूरज तुलू हुआ। करबला की रेत शहादतों की गवाह बनने वाली थी। एक एक करके इमाम हुसैन के वफादार साथी राह हक में अपनी जानें कुर्बान करते गए। फिर अहले बैत के नौजवान और आखिर में इमाम हुसैन ने भी बातिल के सामने सर झुकाने के बजाय शहादत को कबूल कर लिया। करबला का मैदान खामोश हो गया, लेकिन हक की आवाज़ हमेशा के लिए अमर हो गई।